BNS, BNSS एंड BNB, क्या ये सारे जो एब्रिविएशंस हैं ये अब मुझे याद करने हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ द न्यू अमेंडमेंट दैट हैज कम टू द क्रिमिनल लॉज ऑफ द कंट्री। जो हम 3 बिल्स के बारे में काफी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं कि क्रिमिनल लॉ अब जो है वो चेंज हो गया है इन द कंट्री। एंड इफ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स लाइक जुडिशरी या फिर LLM की तैयारी कर रही हूँ, तो क्या मुझे ये नए अब सेक्शंस इनके नए याद करने हैं, प्रोविजंस चेंज हो चुके हैं? ये डाउट आई एम श्योर बहुत से लोगों के दिमाग में आ रहा है एंड इसी डाउट को मैं आज एड्रेस करने वाली हूँ सेपरेटली इन दिस वीडियो। इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि क्या चेंजेस लाए जा रहे हैं, जो मेजर चेंजेस हैं वो हमने बात करी थी, एक स्नैपशॉट लिया था। आज हम बात करेंगे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन चेंजेस की क्या इंपॉर्टेंस है, पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या चीज पढ़ने की जरूरत है फॉर आर एग्जामिनेशंस। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। बिफोर एक्चुअली हम माइंडलेसली नए लॉज को रटने बैठ जाएं, ये बहुत जरूरी है समझना कि क्या एक्चुअल में हमें अब प्रोसेस, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए फॉर आर एग्जामिनेशन जब तक वो बिल एक्ट नहीं बनता है। मान लीजिए आपका एग्जामिनेशन 2024 में है एंड तब तक अभी वी नो कि ये वो बिल स्टेज में है, एक्ट नहीं बना है, बहुत कंफ्यूजन है, तो कैसे हमें इस प्रोसेस से चलना चाहिए। इसके रिस्पेक्ट में सबसे पहली बात मैं आपको ये बोलूंगी, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नोट इज दैट इट इज इन द बिल स्टेज, इट इज नॉट एन एक्ट एज ऑफ नाउ। हाउएवर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिल्स हैं जो इस साल पास हुए हैं और वो अब एक्ट स्टेज पे आ चुके हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी हाई है कि इस बिल को भी एक्ट बना दिया जाएगा। बिकॉज ये अमेंडमेंट जो है वो काफी टाइम से गवर्नमेंट 2019 में बोला था पहली बार कि ऐसे चेंजेस के लिए सोचा जा रहा है, अब जाके वो बिल फाइनली आया है। एंड सीइंग कि गवर्नमेंट की जो मेजोरिटी है इन द हाउसेस वो प्रेजेंट है, तो मोस्ट प्रोबेबली बिल जो है वो एक्ट बन जाएगा। अब क्या ड्यूरेशन रहेगा उसका, इट विल बी स्प्रेड ओवर अ स्पैन ऑफ 1 ईयर, अभी 6 मंथ्स एटलीस्ट लग जाएंगे इस प्रोसेस को होने में। क्योंकि आप अगर बिल से एक्ट की जर्नी देखोगे तो वहां पे बहुत सारी चीजें होती है, आपकी फर्स्ट रीडिंग होती है, फिर आप कमिटी को भेजते हो, या तो स्टैंडिंग कमिटी या जॉइंट कमिटी को भेजा जाएगा, फिर सेकंड रीडिंग होगी जहां पे वर्ड बाय वर्ड पढ़ा जाएगा बिल को, थर्ड रीडिंग होगी जहां पे वोटिंग होगी बिल के ऊपर कि हम इस बिल से अग्री करते हैं, फिर वो दूसरे हाउस को पास होता है, दूसरा हाउस अपनी रिकमेंडेशन देता है, फिर वो रिकमेंडेशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट करी जाएंगी और फिर वो बिल पार्लियामेंट पास करने के बाद प्रेसिडेंट को देता है फॉर एसेंट। तो इस पूरे प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो अभी के लिए कैसे करें, डोंट सिट डाउन एंड माइंडलेसली स्टार्ट लर्निंग द सेक्शंस, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि ये जो पूरा मैंने आपको जर्नी बताई बिल की, उसमें थोड़े चेंजेस हो जाएं, कुछ रिकमेंडेशंस आ जाएं। तो वो सब चेंजेस होने के बाद, क्योंकि डिबेट अभी पब्लिक डिबेट चलेगा, कमेंट्स इनवाइट फर्दर किए जाएंगे, तो उसके हिसाब से जो भी चेंजेस होते हैं वो फर्दर बिल में रिफ्लेक्ट होंगे। सो डोंट स्टार्ट टू क्रैमिंग द एक्ट, रादर आई वुड से कि जो आप पुराने लॉ फॉलो करते आ रहे हो, IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट, उनके जो कॉन्सेप्ट है वो आप देखोगे मेजरली सेम ही है। अगर हम बात करें कि न्यू एडिशंस क्या हुए हैं, IPC में 8 एडिशंस हुए हैं, CRPC में 9 हुए हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट में एक न्यू एडिशन हुआ है। तो अगर आप देखोगे बहुत सिग्निफिकेंट भी चेंजेस नहीं हैं, जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिटेन करे गए हैं, फर्दर कुछ एडिशंस हुए हैं। जैसे हमने एक बर्ड्स आई व्यू लिया था, हमने देखा था कि मेन प्रोविजंस क्या ऐड हुए हैं, फर्दर इंटरनली थोड़े चेंजेस हुए हैं, वर्ड्स को इधर से उधर किया गया है। जैसे आप CRPC में देखोगे तो अब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के जो सेक्शंस थे वो सारे चले गए हैं, वो यू विल नॉट फाइंड देम एनीवेयर। तो ऐसे जो चेंजेस हैं वो आपको पढ़ने से पता चल लगेगा, बट एट द सेम टाइम दैट डज नॉट मीन कि जो आपने पढ़ा है या जो आप पढ़ते पुराने लॉ के अकॉर्डिंग वो चीजें इनवैलिड रह गई हैं। हाउएवर, यस, चेंज वाज नीडेड, काफी टाइम से बोला जा रहा है। फर्दर हम अपनी आंखों के सामने वी आर सीइंग कि अडल्ट्री जो है जोसेफिन शाइन जजमेंट के बाद वो जा चुका है। रेप लॉज में 2013 में अमेंडमेंट आया था, कुछ प्रेसिडेंट्स में के थ्रू अमेंडमेंट आया था, बट वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है IPC के बेर एक्ट में, क्योंकि वो अभी तक चेंजेस इफेक्ट नहीं करे गए हैं। तो उन चेंजेस को लाना बहुत जरूरी था। डिजिटली हम देख चुके हैं कि इंडिया प्रोग्रेस कर चुका है, तो डिजिटली जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स है, जैसे फोरेंसिक्स की बात है, ये सारे एडिशंस अब फर्दर हुए हैं।
पेंडेंसी केसेस की रहती है, एवरीबडी इज गेट स्केर्ड विद द नेम कोर्ट बिकॉज दे फील कि बहुत लंबा टाइम लग जाएगा जस्टिस मिलने में। तो इन चीजों को इम्प्रूव करने के लिए यस वो चेंजेस बहुत मैंडेटरी थे। तो हम अब एग्जामिनेशन की जब हम तैयारी कर रहे हैं तो इट्स बेटर कि हम इन चेंजेस को इस तरह से पढ़ें, इस फॉर्म में पढ़ें कि लीगल करंट अफेयर अपडेट हमारे लिए क्या है। ये लीगल अवेयरनेस की बात है कि हमें पता हो कि क्या बिल्स कंट्री में मूव हुए हैं, उनका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या वो बिल्स चीजें नई प्रोविजंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उस सेंस में पढ़ेंगे रादर देन वर्ड बाय वर्ड अगर हम उसको पढ़ने बैठ जाए दैट वुड नॉट रियली मेक सेंस एट द मोमेंट। तो हम मेजर जो चेंजेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, इंडिविजुअली सेक्शन में चेंज पढ़ेंगे। अब जब हम आंसर राइटिंग पे आएंगे विच बिकम्स अ टफ प्रोसेस कि हमने पढ़ तो लिया है बट हम उसको पेपर पे कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे, तो उसके लिए मैं कहूंगी कि to write your answers in such cases will be doing a comparative study. I'll tell you, when I was in my law college during my थर्ड ईयर और सेकंड ईयर, आई डोंट रिमेंबर, एक चेंज आया था सेकंड ईयर में, हाँ चेंज आया था इन द कंपनीज एक्ट 2013 में अमेंडमेंट आया था कंपनीज एक्ट में। एंड व्हाट आई हैड डन वाज कि जैसा मैं बता रही हूँ मैंने कंपैरेटिव स्टडी की थी कि मैंने 56 तो पढ़ा ही था, साथ में मैंने 2013 के रिस्पेक्ट में जो मेजर चेंजेस थे वो भी पढ़े थे। एंड इन माई आंसर्स आई हैड रिटन बोथ 1956 एंड 213। एंड व्हेन आई केम आउट ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर मुझे पता लगता है कि सब स्टूडेंट्स 1956 को ही लिख के आए हैं। एंड देन आई फेल्ट दैट हैव आई मेड दैट मिस्टेक कि मैंने 2013 का लॉ भी साइड कर दिया है एंड इट वाज नॉट रिक्वायर्ड। जब रिजल्ट आता है तब आई सी कि मेरे जो मार्क्स हैं वो 4 सब्जेक्ट्स में गिवन है और कंपनी लॉ में मेरे मार्क्स दिए नहीं है। मुझे लगा कि मेरी बैक आ चुकी है एंड आई फेल्ट दैट आई हैव मेड द ब्लंडर ऑफ राइटिंग अबाउट द 213 एक्ट। देन वो प्रोसेस, मैं एग्जामिनेशन सेंटर गई, वहां जाके पता लगा कि मेरे को उस एग्जाम में एब्सेंट मार्क करा हुआ है। फिर रिकॉर्ड्स निकलवाए एग्जामिनेशन सेंटर से तो पता लगा कि कंपनी लॉ में मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए थे रादर। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर कि कंपैरेटिव स्टडी एक बहुत अच्छा आपको एक एडवांटेज दे सकता है ओवर द अदर एस्पिरेंट्स कि अगर आप उसको कंपैरेटिव स्टडी फॉर्म में करके आंसर्स को लिखो कि अगर हम 1860 आईपीसी देख रहे हैं तब ऐसा था, बट भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग जो 2023 में आया है वो उस टाइम पे जो लॉ है वो ऐसा है। तो आप वो कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हो फॉर योर 24 एग्जामिनेशन, क्योंकि प्रोसेस अभी टाइम लगेगा। फर्दर आई वुड से कि और सब्जेक्ट्स जो है वो आप पहले शुरू कर दो, अभी के लिए कंपैरेटिव स्टडी पढ़ लो। उससे क्या है कि मान लीजिए बाद में बिल एक्ट बन भी जाता है तो भी आपको पता रहेगा कि चेंजेस क्या हुए हैं एंड देन मे बी एट दैट स्टेज यू कैन स्टार्ट लर्निंग द सेक्शंस एंड जो चैप्टर में चेंजेस आए हैं वो सारी चीजें आप फिर से कर सकते हो। अभी क्या है कि अभी आप कंपैरेटिव स्टडी करके पढ़ते रहो एंड आई नो कि थोड़े टाइम में हम 6 मंथ्स बाद विल बी इन अ बेटर पोजिशन। बहुत सारा एनालिसिस तब तक हो चुका होगा ऑन द न्यू लॉज, वी विल गेट मोर फेमिलियर विद इट। हम लोग भी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे ताकि ये जो एक हिच है टुवर्ड्स द न्यू लॉज वो इंप्रूव हो सके, हमारी क्लैरिटी इंप्रूव हो सके। क्योंकि बार बार डिस्कशन होने से क्या होता है वो चीजें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। जैसे अभी आईपीसी के सेक्शंस हमारे दिमाग में बैठ चुके हैं, आई नो इट विल बी टफ कि हम नए सेक्शंस पे मूव ऑन करेंगे तो वो याद करना हमारे लिए टफ रहेगा, बट बिलीव मी अगर हम इस चीज को बार बार डिस्कस करते रहेंगे ओवर टाइम तो वो हमारे दिमाग में इट विल बी क्लियर। जैसे आप देखोगे कि सेडिशन लॉ को लेके बहुत सारी बातें बोली जा रही है, तो सेडिशन लॉ 124A सेक्शन हमें रटा हुआ है आईपीसी का, बट अब हम साथ साथ अगर आप देखोगे कि जितना ज्यादा डिस्कशन होगा उतना बेटर रहता है। सेक्शन 150 अब हमें सॉर्ट ऑफ ये दिमाग में आ चुका है कि भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 150 जो है वो सेडिशन लॉ की जगह आया है। तो ऐसे यू नीड नॉट वरी, ये चीजें धीरे धीरे सिंपल होती जाएंगी। हम लोग जैसा मैंने बोला वीडियोस आती जाएंगी। अभी के लिए कंपैरेटिव स्टडी करके पढ़ो, एसेंस जो सेक्शंस का है वो सेम है, गो थ्रू दैट, डोंट लूज द एसेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, डोंट थिंक कि पुराने कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं रहे हैं, बिकॉज नए लॉ में भी सेम कॉन्सेप्ट्स को ही यूज किया गया है। थोड़े बहुत ट्वीक्स इधर उधर है, वर्डिंग में बहुत ज्यादा चेंजेस कोई नहीं हुए हैं। जो पुरानी चीजें थी जो अमेंडमेंट्स के थ्रू आई थी, जैसे सेक्शन 354A, B, C, इस तरह से जो चेंजेस आए थे उनको एक प्रॉपर अलग सेक्शन नेमिंग कर दी गई है, A, B, C, क्योंकि अमेंडमेंट के थ्रू आता है वो चीज हटा दी गई है। तो ऐसे थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं एंड एज आई सेड
देयर विल बी वीडियोज एंड यू विल गेट फेमिलियर विद द लॉ वेरी सून. अभी पढ़ते रहिए, डोंट पैनिक. आई नो देयर इज अ सिचुएशन ऑफ पैनिक फॉर द 2024 एग्जामिनेशन, बट येस इट विल इम्प्रूव ओवर टाइम. तब तक हमें थोड़ी 6 मंथ्स में क्लैरिटी भी आ जाएगी. एंड फॉर बेटर क्लैरिटी आई वुड से कि मेक श्योर आप चैनल को फॉलो कर रहे हो. एज आई सेड, वील बी कमिंग आउट विद द वीडियोज एंड साथ में कनेक्टेड रहेंगे, डिस्कशन रहेगा, तो चीजें सिंपल होती ही जाएंगी. सो मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो यू आर फॉलोइंग अस ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज वहां पर हम ऐसे लीगल कंटेंट आपके लिए टाइम टू टाइम लाते रहते हैं.